प्रोग्राम छुपे सितारे ग्लोबल पीस न्यूज़ से आपको खुशामदीद कहते हैं एक नए गेस्ट के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम कोयटा में हैं और एक बड़ी ही खूबसूरत पर्सनैलिटी यूथ लीडरशिप से जिनका ताल्लुक है, और आज ये हमारे गेस्ट हैं प्रोग्राम छुपे सितारे में। और आज आप बहुत मुस्तफ़ीद होंगे, ब्लेस होंगे जब आप इनकी ज़बानी सुनेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तालीम हासिल की बड़े मुश्किल हालात में, और आज खुदावंद का शुक्र है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बड़े एक अच्छी लेवल पर हैं और हायर एजुकेशन कैसे कैसे इन्होंने हासिल की। तो सबसे पहले मिस्टर शान आसिफ, हम आपको वार्मली वेलकम करते हैं प्रोग्राम छुपे सितारे में। और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम शॉन आसिफ है और मैं कोयटा बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ सर। ओके, तो आपकी तालीम जो है वो कैसे आपने हासिल की, और प्राइमरी से मैट्रिक तक और मैट्रिक से यूनिवर्सिटी तक? सर, मेरा एजुकेशन का जो सफ़र था कुछ मुश्किल था, कुछ हालात ऐसे नहीं थे कि अफोर्ड कर सकता था सर। फिर भी खुदा ने इस काबिल समझा, तौफीक दी कि मैं एजुकेशन कर सकूं और इस पोजीशन पे पहुंच सकूं। तो सर, मैंने मैट्रिक फर्स्ट से लेकर मैट्रिक तक इकरा पीएस से आर्मी स्कूल से हासिल की। ओह, वेरी नाइस, आर्मी स्कूल। जी सर। और एफएससी बलूचिस्तान बोर्ड से की और खुदा का शुक्र है अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ सर। तो सर, मेरा एजुकेशन का जो सफ़र था बहुत मुश्किल था। बाज़ टाइम फीसेस अफोर्ड करने के मतलब पैसे वगैरह नहीं होते थे, बाबा की जॉब नहीं थी, तो खुदा ने ऐसे हालात मुहैया किए कि इस किसी को वसीला बनाया कि हमारी एजुकेशन हो। तो बहुत मुश्किल हालात थे सर हमारे। तो खुदावंद का शुक्र है कि आप इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जी आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। जी तो सर। अभी क्या कर रहे हैं? सर, बेसिकली मैंने तो पहले फील्ड चॉइस की थी कि पीएमए सेकंड लेफ्टिनेंट आईएसएसबी। तो उसमें सर सिलेक्शन नहीं हुआ और अभी मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हूँ और एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। एमबीबीएस की जी सर। अरे मिस्टर शान, बड़ा अच्छा लगा कि आपने बताया कि बड़े हिडन्स, बड़े क्राइसिस से गुजरे, फाइनेंशियली क्राइसिस से, कि आपके पास फीस देने को सेमेस्टर की पैसे नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने कोई वसीला पैदा किया जिसका आपने नाम भी नहीं लिया, लेकिन खुदावंद उसको बरकत दे। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, हमारे मसीह स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, पढ़ना चाहते हैं, उनमें टैलेंट होता है, उनमें स्किल्स होते हैं, उनमें बहुत मतलब क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर वो जो पुअर होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा है खुदावंद अपने रास्ते खोलता है, और बहुत सारे ऐसे मिसालें हमारे पास हैं कि आज वो बड़े बड़े मंसब पर हैं। और ऐसे ही जैसे शान आसिफ ने बताया कि उनके घर के भी हालात बड़े क्रिटिकल थे, फाइनेंशियल तौर पर बड़े वीक थे, और खुदावंद ने आज इस बेटे को ये डॉक्टर मान रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो मिस्टर शान, आपका चर्च लीडरशिप से भी ताल्लुक है, आप चर्च के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो आप चर्च में आपकी क्या खिदमत है? सर, मेरी चर्च में खिदमत है, मैं क्वायर में हूँ और गिटारिस्ट हूँ। ओह, वेरी नाइस। जी सर। और चर्च की डिफरेंट एक्टिविटीज़, संडे स्कूल वगैरह, उनमें भी मेरी खिदमत है सर। और बेसिकली और सफाई वगैरह, चर्च में कोई इवेंट वगैरह उसकी ऑर्गेनाइज वगैरह, सफाई वगैरह का सारा अरेंजमेंट मैनेजमेंट मेरे पास होती है। ये बड़ी खूबसूरत शान आपने बात की है कि चर्च की सफाई भी आप करते हैं, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब आप खुदा के घर को आप जब उसको साफ करेंगे, वहाँ डस्टिंग, वहाँ आप उसके कारपेट को साफ करेंगे, उसकी धुलाई सफाई का काम करेंगे, तो यकीनन खुदावंद आपको बरकत है। मैं आपका आई डू अप्रिशिएट यू कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। एक मैं यहाँ नाज़रीन एक एग्जाम्पल जो है बहुत बड़ी, वो भी मैं ज़रूर कोट करना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर आपने एक बहुत बड़ा करैक्टर है सैमुअल का, और वहाँ आपने देखा कि वो जो सैमुअल की माँ है, हैकल के बाहर
रोती थी, चलाती थी, जार जार रोकर वो दुआ खुदा के आगे करती कि खुदावंद मैं मुझे औलाद दे, और जब तू मुझे औलाद देगा, बेटा देगा, तो ये बेटा मैं तेरी हैकल में ही छोड़ दूंगी, वो अपने घर तक भी नहीं लेके जाऊंगा। जब वो पी लेगा दूध उसका, जब मैं छड़ाऊंगी तो वो मैं यहाँ ये मैं दे के जाऊंगा। ऐसा ही हुआ कि सैमुअल को वो उसने हैकल के लिए जो है वो उसने अपना जो वो खिदमत है हैकल की उसके करने के लिए उसको मखसूस कर दिया, दे दिया। तो नाज़रीन फिर वही सैमुअल जिसको खुदा ने इतनी बरकत दी वो हैकल की सफाई करता था, और खुदा ने उसको इतनी बरकत दी कि जो बाइबल की हिस्ट्री, जो बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है किंग डेविड का, उसको अनाइंट किया, उसको मसा किया। और दाऊद देख रहे कि आज हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, और जीसस क्राइस्ट जो है उसकी पहचान भी जो दाऊद के घराने से है, दाऊद की फैमिली से है, यस्सु इब्ने दाऊद, ये बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो ब्लेसिंग आप ले रहे हैं, ये नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी ज़रूर चर्चिज़ के अंदर सिर्फ वो अपनी एक्टिविटीज़, ये नहीं कि वो म्यूज़िक से कोई दिलचस्पी है या वो कुछ लीड कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुदा के घर की खिदमत करें, सफाई करें। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो अभी आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया कि आपके जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस थे उसकी वजह से आपके लिए पढ़ना एक चैलेंज था, लेकिन खुदावंद ने आपको वहां से निकाला। नौजवान आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सक्यूजेस, बहाने बनाते हैं कि जी हम जो है वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए उनके पास पैसे भी होते हैं। ऐसे ऐसे मैंने देखे उनके पास लॉट ऑफ मनी, हर चीज़ है, लेकिन पढ़ाई उनका फोकस नहीं होता, तो वो जो है रह जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो बड़ी मिसालें मेरे पास है, मैं बता सकता हूँ कि खुदावंद कोई ना कोई वसीला, कोई पासमैन वसीला बन जाता है, कोई बिजनेसमैन वसीला बन जाता है, कोई आपका रिलेटिव वसीला बन जाता है। तो नौजवानों को काइंडली बताइएगा कि ये पैसे से खुदावंद वो तो सारे इंतजाम कर देता है, लेकिन पढ़ाई इनको थोड़ी मोटिवेशन दे। सर मेरा मैसेज यूथ के लिए ये है कि आप पढ़ें और बहाने ना करें, खुदावन वसीला निकालता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सकते। और मैं यूथ को स्पेशली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें, अपना कम्युनिटी का नाम रोशन करें। और देखिए पैसे वगैरह सब कुछ नहीं होता, पैसे आपकी ज़रूरत है, वो बास वक्त पूरे हो जाते हैं, खुदावंद पूरा कर देता है। yes. और मैं आपको अपनी बताता हूँ, मिसाल देता हूँ कि मेरे पास फ़ीस के, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मेरे पास फ़ीस के पैसे नहीं होते थे, और मैं ख़ुद भी मज़दूरी करता था। मैंने बहुत से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ में काम किया, बारबेक्यूज़ वगैरह में काम किया। तो इस तरह खुदा ने रास्ते ऐसे आगे, खुदा आपके लिए रास्ते खोलते हैं, आप कदम तो बढ़ाएं, खुदा आपके लिए रास्ते खोलता है। तो मैं यूथ को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप पढ़े, खुदावन सरफराजी देगा आपको। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें मेरे दिल को लग रही हैं, और जो देख रहे हैं उनको भी यकीनन जो है वो भी इससे ब्लेस हो रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि आपने पिज़्ज़ा शॉप पर मुख्तलिफ जगहों पे जाके आपने जॉब की, और उस पैसे से फिर अपनी फ़ी भी देते रहे, और कोई खुदा ने आपके लिए कोई वसीला भी पैदा किया, वो भी उसने भी आपकी बड़ी, आपकी फैमिली की, आपकी एजुकेशन में मदद की। तो मैं नौजवान की आदत को ये कहना चाहता हूँ, मसीह नौजवानों को, कि आप एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है। आप एजुकेशन जो पूरी दुनिया के अंदर कौमें, कामयाब कौमें हैं, एजुकेशन सिस्टम से ही वो आगे निकली हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी ख़ास जो ज़रूरत है वो तालीम की है। जब आप एजुकेट होंगे, एजुकेशनल सिस्टम में हायर एजुकेशन के बाद आप बड़े बड़े मनसब पर जाएंगे। तो मैं यहाँ मिस्टर शान, एक बड़ी मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैं तीसरी दफ़ा इधर आया हूँ, तीसरी चौथी दफ़ा कोयटे में। कोयटे के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो क्रिश्चियंस है, ये आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास है। यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैंने 2 DC देखे हैं, बल्कि एक मेरे दोस्त भी हैं। तो उसके बाद DIG क्रिश्चियन यहाँ रहे हैं, मिस्टर इरफान बशीर, वो भी मेरे दोस्त हैं। और उसके बाद AC और जुडिशरी में भी बड़ा नाम है क्रिश्चियंस का, यहाँ मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। होम डिपार्टमेंट में भी क्रिश्चियंस हैं। तो आप भी अभी जो है वो ये बताएं नाजरीन को, नौजवानों को, कि वो पढ़ कर बड़े बड़े मनसब पर जाएं, तो मोटिवेशन दीजिएगा इनको। सर मैं तो मोटिवेशनल यही देता हूँ कि पढ़ें, अच्छी
अपनी पोस्टेज पे जाएं, अपने कम्युनिटी का नाम रोशन करें और लोगों में खिदमत का वसाइल बने। जैसे मैं अभी MBBS कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते गरीब वगैरह उनमें खिदमत वगैरह करूँ। और मैं दर्द रखता हूँ क्योंकि मैंने मुश्किल टाइम गुजारा ना, मुझे पता है कि क्या एहसास होता है। तो इसी वजह से मुझे ये दर्द एहसास है लोगों का कि मैं उनमें जा ये खिदमत करूँ। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मैंने बहुत देखे हैं जो MBBS करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में उसकी फ़ीस होती है। और जो आपका कोर्स है वो मतलब इतना ज़्यादा बजट बन जाता है, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप से भी लोग जो है वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन ये जो आपने अभी बात की, इसके लिए मुझे बड़ी मेरे दिल को तस्कीन मिली है कि आप लोग तो कहते हैं जी हमें इतने लाख होंगे तो फिर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन आपने अभी बताया कि आपने बड़ी मेहनत की है। तो नौजवानों के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि वो ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करें। मिस्टर शान, जो नौजवान अभी आपकी एज के ही छोटी उम्र में सिगरेट नोशी, शराब नोशी और ये ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते, ना सिर्फ वो अपनी जो बॉडी है जान के लिए वो मतलब मौत का बायस बनते हैं, बल्कि अपनी फैमिली को भी वो जो है वो बड़ा कमज़ोर कर देते हैं। अपनी कौम के लिए भी वो जो है वो सिया धब्बा है। इन नौजवानों के लिए भी कुछ अच्छी कोई टिप्स इनको दीजिए। सर, इनके लिए अच्छी टिप्स तो मैं ये देना चाहूँगा कि ये जो ख़ास टीनेजर ग्रुप्स वाले हाँ जी। बच्चे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखें सर, आजकल आपको पता है किसी के लिए कोई टाइम नहीं है कि अच्छी मोटिवेशनल बातें बताए और उनको अच्छा गाइड करें। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर किसी को मेरी ज़रूरत है मैं उनके लिए मोटिवेशनल बनूँगा और अपनी कौम को इस चीज़ से निकालना चाहता हूँ। मैं मेरा दर्द रखता हूँ मैं। और आपका विजन भी है। जी सर, विजन भी है मेरा सर ये। वेरी नाइस। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें शान आसिफ की ज़बानी आपने सुनी प्रोग्राम छुपे सितारे में। और देख लें कि वो डॉक्टर बनने जा रहा है, और मेरा ईमान है कि वो एक बहुत बड़ा फिजिशियन बनेगा और खुदावंद इसको बरकत दे। इसके तमाम जो बाकी रह गए कोर्सेज उसमें भी कामयाबी से ये जो है वो उसे सर अंजाम दे, और ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि मसीह कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस बने। तो आखिर में मैं आपसे मिस्टर शान आसिफ ये पूछना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो आबादी के लिहाज से ये सूबा है। जी तो इसमें रकबे के लिहाज से कहना चाह रहा था कि ये बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो इसमें इतना मतलब लंबा सफ़र है, ग्वादर भी इसमें है और बहुत सारे और स्टेट्स हैं, शहर हैं। तो इसमें मैं चंद साल पहले देख रहा था कि बड़ा जो अमन जो है वो डिस्टर्ब था, ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो आज जो पीस प्रोसेस पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि जो अमन है ये एक बड़ी अहम ज़रूरत है हर कौम की, हर मुल्क की, हर जगह की। क्योंकि जो पीस हारमोनिया वैसे भी जो ग्लोबल पीस न्यूज़ है और ग्लोबल पीस मिनिस्ट्री जो है वो मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो पीस हार्मनी अमंग द नेशन जो है द नीड ऑफ द जो वक्त की अहम जरूरत वो है अमन। अमन पर आप क्या बात करना चाहेंगे? सर, शुक्र है खुदावंद का। मैं तो ये बात करना चाहूँगा अमन के बारे में कि शुक्र है खुदावंद का। आप देख लें, आप विज़िट करते रहते हैं बलूचिस्तान में। शुक्र है खुदावंद का, अभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है टेररिज्म की। और मैं तो हमेशा यही दुआ करना चाहूँगा कि हमेशा खुदावंद इसी तरह अमन बरकरार रखे। और पाक आर्मीज़ के लिए मैं सल्यूट उनको पेश करना चाहूँगा कि उनकी बदौलत बहुत हमारे पाकिस्तान में बल्कि हमारे बलूचिस्तान में और अमन की फ़िज़ा है। वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो पीस है ये पाकिस्तान आर्मी को हम भी सलूट पेश करते हैं, फौज पाकिस्तान को, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि उनकी ग्रेट एफर्ट से जो टेररिज्म है वो ख़त्म हुआ है। और मैं ये सारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको और तमाम जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो सिक्योरिटी अदारे हैं, उनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो ये खिदमात है ये बड़ी आउटस्टैंडिंग है। और आज पाकिस्तान में अमन की फ़ज़ा
बहुत ही पॉजिटिव है और हमारी दुआ है, क्योंकि हमारी मसीह कौम जो है ये हमेशा दुआ करती है कि पाकिस्तान की बका सलामती के लिए, और मेरी भी दुआ है कि खुदावंद पाकिस्तान को हमेशा खुश रखे, बलूचिस्तान को हमेशा खुश रखे। और इसी के साथ नाज़रीन, छुपे सितारे प्रोग्राम में अब आप हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।